हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट है, तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे। एलिमेंट्स जितना इनका मल्टीप्लाई होगा, यानी m इंटू n, जितना इनका मल्टीप्लाई होगा उतने ही इसमें एलिमेंट्स होंगे। तो हमें दिया हुआ है कि इस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो 24 के हम लोग पॉसिबल मल्टीपल, मतलब 24 से किन किन नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है वो निकाल लें, तो हम लोग को इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर मिल सकते हैं। तो 24 किन नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर आएगा, या तो 1 इंटू 24 करने पर आएगा, ठीक है, या 2 इंटू 12 करने पर आएगा, या 3 इंटू 8 करने पर आएगा, या 4 इंटू 6 करने पर आएगा, ठीक है, या 6 इंटू 4 करने पर आएगा, ठीक है, या 8 इंटू 3 करने पर आएगा, या 12 इंटू 2 करने पर आएगा, या 24 इंटू 1 करने पर आएगा। तो 24 इन्हीं 8 तरीके से आ सकता है। तो यही 8 क्या हो गए, इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। पहला 1 इंटू 24, दूसरा 2 इंटू 24, तीसरा 3 इंटू 8, चौथा 4 इंटू 6, पाँचवा 6 इंटू 4, छठा 8 इंटू 3, सातवां 12 इंटू 2 और आठवां 24 इंटू 1। ये आठों क्या हो गए, इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर हो गए। अब हमें बताना है कि व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। यदि किसी मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स हो तो उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो 13 को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं। 13 को हम लोग लिख सकते हैं या तो 1 इंटू 13 लिख सकते हैं, या 13 इंटू 1 लिख सकते हैं, और किसी टेबल के मल्टीप्लाई में 13 आएगा, नहीं आएगा ना। तो मतलब 24 के बस 13 के बस यही दो पॉसिबल ऑर्डर हैं। यदि किसी मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, बस ये दो, ठीक है, और 24 का बता ही दिए हैं। तो ये था हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।